ओम शांति। तो आज 6 सितंबर 2020 है, लेकिन आज बाबा का वाणी ये है 16 मार्च 1986 और 19 मार्च 1986। दोनों वाणी आज के दिन में है, रिवाइज वाणी है। तो बाबा ने आज ये खास करके बताए हैं कि रूहानी ड्रिल हम लोग को करना है। जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, शरीर को फिट रखने के लिए फिजिकल ड्रिल का ज़रूरत होता है, या जैसे आर्मी में हो, चाहे पुलिस वालों को हो, जो डिफेंस सर्विस में है, या जैसे एनसीसी है, तो उसमें जैसे रोज़ को रोज़ ड्रिल कराया जाता है, प्रैक्टिस कराया जाता है, ताकि एक्टिव रहे और एवर रेडी रहे। तो उसी प्रकार का बाबा ने आज हमको बोले हैं कि रूहानी ड्रिल, क्योंकि हम लोग भी रूहानी सेना है। तो रूहानी ड्रिल का अभ्यास करके पूरा एकदम हम एवर रेडी रहेंगे, तो फिर हमारा जो अंतिम समय में विनाश का समय आएगा, तो हम अंतमति स्वगति अच्छे से हो सकते हैं और कर्मातीत को प्राप्त करके हम आगे बढ़ सकते हैं। और उसके लिए फिर 19 तारीख का वाणी में बाबा ने बताए हैं कि खास करके जो ये स्थिति को बनाने के लिए अमृत वेला सबसे बेहतर समय है, और अमृत वेला में ही सारा कुछ प्राप्ति हो सकता है। तो अमृत वेला का क्या महत्व है, उसके ऊपर बाबा ने भी 19 मार्च 1986 का वाणी में बताए हैं। तो आज हम देखते हैं बाबा ने आज रूहानी ड्रिल के ऊपर में विस्तार में क्या बताए हैं। तो बाप दादा सभी बच्चों की स्वीट साइलेंस की स्थिति को देख रहे हैं। 1 सेकंड में साइलेंस की स्थिति में स्थित हो जाना, यह प्रैक्टिकल कहाँ तक है। 1 सेकंड में ड्रिल माना जैसे स्टॉप माना स्टॉप, बंद माना बंद, ठीक है। तो उसी प्रकार हमको भी होना है। तो इस स्थिति में जब चाहे तब स्थित हो सकते हैं, वह समय लगता है। तो रूहानी 1 सेकंड में साइलेंस की स्थिति में परम धाम स्टॉप, तो उसमें सिर्फ स्टॉप माना स्टॉप हो जाता है ना, नहीं, उसमें लाने में समय लगता है, क्योंकि अनादि स्वरूप स्वीट साइलेंस है। तो आदि स्वरूप आवाज में आने का है, लेकिन अनादि अविनाशी संस्कार साइलेंस है। तो अपने अनादि संस्कार, अनादि स्वरूप को, अनादि स्वभाव को जानते हुए जब चाहो तब उस स्वरूप में स्थित हो सकते हो। पूरा चेकिंग है, सेल्फ चेकिंग। तो जितना हम सेल्फ चेकिंग करके अपने आप को चेकिंग करके चलेंगे, तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। जैसे आजकल के दुनिया में जो मैनेजमेंट फील्ड में कहा जाता है शॉर्ट एनालिसिस। शॉर्ट एनालिसिस माना पहले तो होता है स्ट्रेंथ, अपना एनालिसिस उसमें आ जाता है। अपना स्ट्रेंथ क्या है, अपना वीकनेसेस क्या है, फिर हमारा अपॉर्चुनिटीज क्या है, और उसको हासिल करने के लिए क्या चैलेंजेस है, या क्या थ्रेड्स है, क्या समस्याएं हैं, और उसको हम लोग कैसे ओवरकम करेंगे। तो उसी प्रकार बाबा ने बता रहे हैं आदि स्वरूप आवाज में आने का है, वो आदि स्वरूप है। इवन देवता रूप जो है वो भी आवाज में आने का है, लेकिन साइलेंस में रहने का अनादि स्वरूप है। इसीलिए तो अपने अनादि संस्कार, अनादि स्वरूप को, अनादि स्वभाव को जानते हुए जब चाहो तब उस स्वरूप में स्थित हो सकते हो। अपने आप में चेक करना है। तो 84 जन्म आवाज में आने के हैं, इसलिए सदा अभ्यास आवाज में आने का है। क्योंकि परम धाम में तो हम लोग थोड़े समय रहते हैं, उसके बाद तो फिर सतयुग से शुरू हो जाता है। पूरा 5000 साल तक हम आवाज में रहते हैं। तो इसलिए आप बोल रहे हैं, लेकिन अनादि स्वरूप, और फिर इस समय चक्र पूरा होने के कारण वापिस साइलेंस होम में जाना है। 5000 साल तो आवाज में रहा, लेकिन अनादि स्वरूप भी आवाज से परे साइलेंस में जाना है, और अभी समय भी हो गया वहाँ पर जाने का है। तो अब घर जाने का समय समीप है। तो अब आदि मध्य अंत तीनों ही काल का पाठ समाप्त कर अपने अनादि स्वरूप, अनादि स्थिति में स्थित होने का समय है। तो जैसे लौकिक कारो व्यवहार में भी
समय के हिसाब से हमारा कारोबार चलता है, समय के हिसाब से हमारा मनोवृत्ति भी बोलता है, समय के हिसाब से भी हमारा स्थिति भी बनता है। तो उसी प्रकार का अभी समय क्या है ना, अभी ये जो आदि मध्य और अंत यानी 5000 साल का जो चक्र है वो चक्र अभी पूरा हो गया। अभी हमको साइलेंट स्वयं में जाना है। अभी समय हो गया वापस घर जाने के लिए। तो समय के हिसाब से फिर हमारा वही स्थिति बनना चाहिए। तो इसलिए आप बोल रहे हैं, तो फिर ऐसे एक्सरसाइज का अभ्यास चाहिए। तो अब घर जाने का समय है। अब आदि मध्य अंत तीनों ही काल का पाठ समाप्त कर अपने अनादि स्वरूप अनादि स्थिति में स्थित होने का समय है। इसलिए इस समय यही अभ्यास ज़्यादा आवश्यक है। एक तो समय जाने का है, अनादि स्वरूप में यानी शांत स्वरूप में स्थित होने का समय है, और ऐसे 5000 साल का जो आवाज़ में आने का जो अभ्यास पड़ा हुआ है, जो संस्कार बना हुआ है, वो संस्कार को फिर बदलने का समय भी है। तो दोनों समय है, इसलिए साइलेंस में रहने का ज़्यादा आवश्यक है। तो अपने आप को चेक करो कि अतीन्द्रिय कर्मेंद्रिय जित बने हैं। आवाज़ में नहीं आने चाहे तो यह मुख का आवाज़ अपनी तरफ खींचता तो नहीं है। हम चाहते हैं कि नहीं, आवाज़ में नहीं आना है, साइलेंट रहना है, लेकिन अपने आप में चेक करना है कि मेरा जो मुख का आवाज़ ये क्या बोलने के लिए मन होता है, बात करने के लिए मन होता है कि नहीं होता है, दिल होता है कि नहीं होता है, चुप तो है। तो उसको चेक करना है। इसी को ही रूहानी ड्रिल कहा जाता है। क्या चीज़? अभी अभी परम धाम, अभी अभी आवाज़ में है, अभी अभी आवाज़ में है, अभी पूरा आवाज़ से परे। इसको कहा जाता है रूहानी ड्रिल। तो जैसे वर्तमान समय के प्रमाण शरीर के लिए सर्व बीमारियों का इलाज एक्सरसाइज सिखाते हैं, योगा, आसन, फिटनेस, जिम में जाना है, फिटनेस सेंटर जाना है, जो भी, तो शरीर को फिट रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए एक्सरसाइज सिखाते हैं। तो इस समय आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए यह रूहानी एक्सरसाइज का अभ्यास है। शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए, फिट रखने के लिए जैसे फिजिकल ड्रिल सिखाया जाता है, उसी प्रकार बाबा ने आकर के आत्मा को पूरा सदा काल के लिए फिट रखने के लिए तो रूहानी ड्रिल सिखा रहे हैं। तो इसलिए इसका अभ्यास चाहिए। तो इस समय आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए यह रूहानी एक्सरसाइज का अभ्यास चाहिए। चारों ओर कैसा भी वातावरण हो, हलचल हो, लेकिन आवाज़ में रहते आवाज़ से परे स्थिति का अभ्यास अभी बहुत काल का चाहिए। ये नहीं कि थोड़ा समय कर दिया हो गया, नहीं, बहुत काल का चाहिए, कंटिन्यूअस चाहिए, तब जाकर हमारा स्थिति भी सही ढंग से बनेगा। तो वातावरण भी कैसा हो, लेकिन हमारा स्थिति आवाज़ से परिस्थिति का हो, साइलेंट स्थिति का हो। तो शांत वातावरण में शांति की स्थिति बनाना यह कोई बड़ी बात नहीं है। चारों तरफ शांति शांति, अच्छा माहौल है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसमें अपना स्थिति को शांत रखना ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अशांत के बीच आप शांत रहो, यही अभ्यास चाहिए। चारों तरफ हलचल है, चारों तरफ अशांत है, घमासान चल रहा है, लेकिन उसके बीच में हम भी पूरा शांति है। तो ये स्थिति का अभ्यास अभी चाहिए। तो ऐसा अभ्यास जानते हो? ठीक है, आप पूछ रहे हैं तो कैसे करना है कि इसको ऐसा अभ्यास जानते हो? स्थिति बनाना तो चाहे अपनी कमजोरियों की हलचल हो, संस्कारों के व्यर्थ संकल्पों की हलचल हो, ऐसी हलचल के समय स्वयं को अचल बना सकते हो, वह टाइम लग जाता है। वह पूछ रहे हैं, चाहे अपनी कमजोरियों की हलचल हो, चाहे स्थिति का संस्कारों का व्यर्थ संकल्प का हलचल हो, लेकिन उस समय हमारा स्थिति अचल अडल ऐसा रहता है ना, नहीं, उसमें टाइम लगता है। अगर कोई संस्कार आ जाता है, कमजोरी संस्कार, पुराना संस्कार का इमर्ज हो जाता है, उस समय फिर हम शांत स्थिति में चला जाना 1 सेकंड में, तो ये होता है ना, नहीं, टाइम लगता है। क्योंकि टाइम लगना यह कभी भी धोखा दे सकता है। जैसे एक्सीडेंट होता है गाड़ी का अगर ब्रेक दिया, ब्रेक अगर वहीं पर सडन ब्रेक नहीं रहा, वो घिस करके आगे घिस के जाएगा, तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा। तो उसी प्रकार बाबा बोल रहे हैं, क्योंकि टाइम लगना यह कभी भी धोखा दे सकता है। शांति के समय में, समाप्ति के समय में ज़्यादा समय नहीं मिलना है। जब लास्ट विनाश का समय आएगा, अंतिम समय आएगा, उसमें ज़्यादा समय नहीं मिलेगा कि हाँ हम ऐसे कर लें, हाँ थोड़ा थोड़ा करते करते समय लगने के बावजूद भी हम बन जाएंगे, नहीं, उसमें 1 सेकंड की बात है, उसमें ज़्यादा समय नहीं मिलेगा।
तो इसलिए फाइनल रिजल्ट का पेपर कुछ सेकेंड और मिनटों का ही होना है, लेकिन चारों ओर के हलचल के वातावरण में अचल रहने पर ही नंबर मिलता है। एग्जाम भी कुछ मिनटों में होगा। तो इसलिए अब चारों तरफ वातावरण हलचल है और उसके अंदर में हम स्थिति सही है, बिना पूरा अचल अडल स्थिति है, तब जाके उसके आधार पर मार्क मिलेगा, नंबर मिला है। अगर बहुत काल हलचल की स्थिति से अचल बनने में समय लगने का अभ्यास होगा तो समाप्ति के समय क्या रिजल्ट होगी। ठीक है, अगर पहले से ही आदत रहा है कि नहीं समय लगता है, कभी समय लगता है, कभी समय नहीं लगता है, फिर कभी ज़्यादा समय लगता है, अगर इस टाइप का घिसावट का पुरुषार्थ चलता रहेगा या अपना स्थिति चलता रहेगा तो फिर विनाश काल है अंतिम समय में, तो फिर क्या रिजल्ट होगी। इसलिए यह रूहानी एक्सरसाइज का अभ्यास करो। इसलिए बाबा ने पहले से वार्निंग दे रहे हैं, सावधानी कर रहे हैं कि ये रूहानी एक्सरसाइज का पहले से एक्सरसाइज करो। अभी अभी कार्य व्यवहार में है, आवाज़ में है, और अभी अभी ऊपर। ठीक है, तो इसलिए आप बोल रहे हैं इसका अभ्यास करो। मन को जहाँ और जितना समय स्थित करने चाहे उतना समय वहाँ स्थित कर सको। मन को जहाँ जितना समय चाहे उतना समय स्थित कर लो। फाइनल पेपर ही बहुत ही सहज है। फाइनल पेपर है बहुत ही सहज, और पहले से ही बता देते हैं कि यह पेपर आना है। क्वेश्चन भी बाबा बता देते हैं। दूसरा जगह में तो क्वेश्चन बताया नहीं जाता, लेकिन यहाँ तो बाबा क्वेश्चन बता दिया है। कितना समय में उसका आंसर देना है वो भी बता चुके हैं, लेकिन सिर्फ एक बात नहीं बताए हैं कि एग्जैक्टली कौन सा समय में वो पेपर आएगा। ठीक है, और वो बताएंगे भी नहीं। तो इसलिए वो बोलते हैं लेकिन नंबर बहुत थोड़े समय में मिलता है, स्टेज भी पावरफुल हो तो देह के संबंध, देह संस्कार, व्यक्ति या वैभव, वाइब्रेशन, वायुमंडल सब होते हुए भी आकर्षित न करे। सारे रहेगा, लेकिन जो भी कुछ होते हुए भी वो आकर्षित ना करे, इसको कहा जाता है, वो स्थिति हमारा रहना है। इसी को ही कहते हैं नष्ट मोहा समर्थ स्वरूप। देह है, देह के संबंध है, रिलेशन से है, पूरा कारोबार भी है, सब प्रकार का वाइब्रेशन भी हलचल में है, वायुमंडल सब भी हलचल में चल रहा है सब प्रकार का। तो ये सारा हलचल के अंदर में होते हुए, सारे रिलेशन होते हुए, सारे संबंध होते हुए, लेकिन स्थिति अचल और अटल रहना है, आकर्षित न करे। इसी को ही कहते हैं नष्ट मोहा समर्थ स्वरूप। तो ऐसी प्रैक्टिस है, लोग चिल्लाते रहे और आप अचल रहो। लोग तो चिल्लाते रहेंगे, लेकिन हम अचल रहना है। प्रकृति भी, माया भी सब लास्ट दाव लगाने के लिए अपने तरफ कितना भी खींचे। प्रकृति भी अपने तरफ खींचने के लिए कोशिश करेगा, माया भी अपने तरफ खींचने के लिए कोशिश करेगा, लेकिन कितना भी खींचे अपने तरफ अपने बनाने के लिए, लेकिन आप न्यारे और बाप के प्यारे बनने की स्थिति में लवलीन रहो। तो उससे बचेंगे कैसे? बाबा के प्यार में लवलीन रहना है। इसको कहा जाता है देखते हुए ना देखो, सुनते हुए ना सुनो। ऐसा अभ्यास हो तो इसी को ही स्वीट साइलेंट स्वरूप की स्थिति कहा जाता है। फिर भी बाप दादा समय दे रहे हैं, फिर भी बाप दादा समय दे रहे हैं। अगर कोई भी कमी है तो अब भी भर सकते हो, अभी टाइम है, मार्जिन है। क्योंकि बहुत काल का हिसाब सुनाया, बहुत काल से अभ्यास चाहिए, इसलिए अभी से ही बहुत काल का अभ्यास शुरू कर दीजिए। बाबा का ये कहना है। तो इसीलिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए, तो ऐसी प्रैक्टिस चाहिए। तो इसी को ही स्वीट साइलेंट स्वरूप की स्थिति कहा जाता है। तो इसलिए बोल रहे हैं इसको कहा जाता है देखते हुए ना देखो, सुनते हुए ना सुनो, और देखते हुए ना देखो, सुनते हुए ना सुनो, ये स्थिति में रहेंगे, यानी आगे बढ़ते जाएंगे। तो इसलिए बोले अगर कोई भी कमी है तो अब भी उसको भर सकते हो, क्योंकि बहुत काल का हिसाब सुनाया, तो अभी थोड़ा चांस है। इसलिए इस प्रैक्टिस की तरफ फुल अटेंशन रखो। पास हुई थी ऑनर बनना या पास होना, यह आधार इसी अभ्यास पर है।
पास विथ ऑनर बनना या पास होना वो अभी का समय का अभ्यास का आधार पर और इसी अभ्यास का आधार पर ही है। बाबा अभी समय थोड़ा दे रहे हैं, तो अभी थोड़ा चांस है। पास विथ ऑनर बनना या पास होना यह आधार इसी अभ्यास पर है। तो ऐसा अभ्यास है, समय की घंटी बजे तो तैयार होंगे, या अभी सोचते हो कि तैयार होना है? समय का घंटी बजेगा तब जाके तैयार होंगे ना? नहीं, अभी भी सोचते हो कि नहीं अभी से ही तैयार होना है? क्योंकि बाबा ने क्या बोले हैं, बहुत काल का अभ्यास चाहिए। तो बहुत काल का अभ्यास चाहिए माना, जो अगर हम बाद में करने के लिए कोशिश करेंगे तो फिर थोड़ा समय रहेगा ना। तो इसलिए वो बोल रहे हैं तो इसी अभ्यास के कारण अष्टरत्नों की माला विशेष छटी हुई है। तो इसीलिए इसी अभ्यास के कारण अष्टरत्नों की माला विशेष छोटी बनी है, बहुत थोड़े टाइम की है। जैसे आप लोग कहते हो ना, सेकंड में मुक्ति व जीवन मुक्ति का वर्षा लेना अभी का सभी का अधिकार है, तो समाप्ति के समय भी नंबर मिलना थोड़े समय की बात है। तो लेकिन जरा भी हलचल ना हो, पास हुई थी ऑनर कहा, बिंदी में टिक जाए। ठीक है, बस बिंदी कहा तो बिंदी, बिंदी हिले नहीं। ऐसे नहीं कि उस समय अभ्यास करना शुरू करो, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। ऐसे करने से नहीं होगा। तो यह नहीं चलेगा, क्योंकि सुना है ना, वार भी चारों ओरों का होगा। लास्ट ट्रायल सब करेंगे, वार भी चारों ओर का होगा। प्रकृति का भी होगा, न्यूक्लियर वार का भी चल सकता है, इधर हांग काट मारपीट भी चल सकता है। मतलब हर प्रकार का वार चारों तरफ से ही होगा। लास्ट ट्रायल सब करेंगे, प्रकृति भी करेगा, विकार भी करेगा, बुराई भी करेगा। प्रकृति में भी जितनी शक्ति होगी, माया में भी जितनी शक्ति होगी, ट्रायल करेंगे। तो उनको भी लास्ट ट्रायल और आपकी लास्ट कर्मातीत कर्म बंधन मुक्त स्थिति होगी। उनका लास्ट ट्रायल और हमारा कर्म बंधन मुक्त होने का स्थिति भी होगा, क्योंकि लास्ट समय भी होगा। तो स्थिति होगी, तो दोनों तरफ की बहुत पावरफुल सीन होगी। इधर हम कर्मातीत होने के लिए कोशिश कर रहे हैं और उधर पूरा घमसान चल रहा है, तो दोनों का पावरफुल स्थिति होगा। तो यह भी फुल फोर्स और यह भी फुल फोर्स, जैसे पांडव और कौरव लड़ाई, घमासान लड़ाई, तो उसी प्रकार का इधर चारों तरफ खिंचावट का पुरुषा घमसान रहेगा और हम कर्मातीत बने, ये भी हमारा भी घमसान भी रहेगा। लेकिन सेकंड की यह भी फुल फोर्स, वो भी फुल फोर्स, लेकिन सेकंड की विजय सेकंड के नगाड़े बजाएंगे। एक सेकंड का विजय तो सेकंड का नगाड़ा बजेगा। जो विजय हो गया फिर वो विजय हो गया। तो इसलिए विजय के नगाड़े बजाएगी। समझा? लास्ट पेपर क्या है? सब शुभ संकल्प तो यही रखते भी है और रखना भी है कि नंबर 1 आना ही है। ठीक है, तो जब चारों ओर की बातों में विन होंगे तभी 1 आएंगे। नंबर 1 होने के लिए चारों का बातों से, दुनियादारी का बातों से हमको विन करना पड़ेगा। जब विन करेंगे तब 1 में जाएंगे। बाबा कैसे मिला करके बताते हैं। तो अगर एक बात में जरा भी व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय लग गया तो नंबर पीछे हो जाएगा। इसलिए सब चेक करो, चारों ही तरफ चेक करो। डबल विदेशी सब में तीव्र पुरुषार्थ, डबल विदेशी सब में तीव्र जाना चाहते हैं ना, तो इसीलिए तीव्र पुरुषार्थ का भी क्या करना है? तीव्र पुरुषार्थ व फुल अटेंशन इस अभ्यास में अभी से देते रहो। ठीक है, तो इसलिए अभी ये समय चाहिए और ये हमारा पुरुषार्थ भी चाहिए। समझा? क्वेश्चन को भी जानते हो और टाइम को भी जानते हो, फिर तो सब पास होना चाहिए। अगर पहले से क्वेश्चन का पता होता तो तैयारी कर लेते हैं, फिर पास हो जाते हैं। आप सभी तो पास होने वाले हो ना। अच्छा, यह सीजन बाप दादा ने हर एक से
मिलने का खुला भंडारा खुला है। ठीक है, ये जो सीजन है बाप दादा के साथ हर कोई बच्चा मिल सकता है, खुला भंडारा खुला है। आगे क्या होना है वो फिर बताएंगे। अभी खुले भंडार से जो भी लेने आए हैं वो तो ले ही लेंगे। ड्रामा का दृश्य भी सदा बदलता ही है, लेकिन इस सीजन में चाहे भारतवासियों को चाहे डबल विदेशियों को सभी को विशेष वरदान तो मिला ही है। ठीक है, मिला कि नहीं मिला है वो अपने आप को चेक करना है। तो बाप दादा तो ने जो वायदा किया है वो तो निभाएंगे। इस सीजन का फल खाओ, फल है मिलन वरदान, फल है मिलन और वरदान। तो सभी सीजन का फल खाने आए हो ना, तो सभी सीजन का फल खाने आए हो ना। बाप दादा को भी बच्चों को देख खुशी होती है, फिर भी साकारी सृष्टि में तो सब दाखिल होना है, सब देखना होता है। अभी तो मौज मना लो, फिर संजीवनी फिर सीजन की लास्ट में सुनाएंगे। लास्ट में फिर बाबा ने बोलने की वो लास्ट में फिर स्थिति क्या है कैसे है वो फिर साकारी सृष्टि में तो सब देखना है, तो उसको बोल रहे बाबा सुनाएंगे। तो सेवा के स्थान भले अलग अलग है, लेकिन सेवा का लक्ष्य तो एक ही। तो उमंग उत्साह एक ही है, इसलिए बाप दादा ने तो इसलिए बाबा बोल रहे हैं सेवा के स्थान भले अलग अलग है, लेकिन सेवा का लक्ष्य तो एक ही है। ऐसे नहीं कि स्थान महत्व अलग वाला है दूसरा कम है, नहीं। जिस भी धरनी पर बच्चे पहुँचे तो उसमें कोई ना कोई विशेष रिजल्ट अवश्य निकलनी है। फिर चाहे कोई की जल्दी दिखाई देती, कोई की समय पर दिखाई देती। यहाँ पर बाबा का जो वाणी है कलरट जमीनी, तो यहाँ पर वही हाल है। ठीक है, अगर कोई विशेष न होता तो बाप के पास भी नहीं पहुँचते। इसलिए कोई भी यानी लास्ट का त्रेता का भी लास्ट वाला जो आत्मा आएगा 33 करोड़ का, अगर वो उसके अंदर में भी होता आ जाता तब भी एक उनका भाग्य बन जाता। तो इसलिए वो बोल रहे हैं तो कितने अच्छे अच्छे रत्न निकले हैं। ऐसे नहीं समझना कि हम तो साधारण है सब विशेष है। अगर कोई विशेष न होता तो बाप के पास कैसे पहुंचता। ठीक है, तो इसलिए बोले कि अगर कोई विशेषता न होता तो बाप के पास नहीं पहुंचता। विशेषता है, लेकिन कोई विशेषता को सेवा में लगाते हैं, कोई सेवा में लगाने के लिए अभी तैयार हो रहे हैं। बाकी है सर्व समस्याएं, तो बाकी है सब विशेष आत्माएं, सब महारथी महावीर हो ना। एक एक की महिमा शुरू करे तो लंबी चौड़ी माला बन सक जाएगी। शक्तियों को देखा, शक्तियों को यानी बाबा ने बोल रहे हैं कि शक्तियों को देखो तो हर एक शक्ति महान आत्मा विश्व कल्याणकारी आत्मा दिखाई देगी ना। ठीक है, तो ऐसे होना या सिर्फ अपने अपने कल्याण के अपने अपने मग्न के कल्याण में। तो इसलिए शक्तियों को देखो तो हर एक शक्ति महान आत्मा विश्व कल्याण आत्मा दिखाई देगी। ऐसे होना या सिर्फ अपने अपने स्थान के कल्याणकारी हो, यानी हम जहाँ है वहाँ का कल्याण करना है ना, नहीं में जहाँ के है सिर्फ वहाँ का ही कल्याण करना है। ये चीज़ सोचने की बातें और समझने की बातें हैं। तो ऐसे होना या सिर्फ अपने अपने स्थानों के कल्याणकारी हो। ठीक है, ये तो था 16 मार्च का वाणी, और अभी है 19 मार्च का वाणी, जिसे हम पहले बताए कि अमृत बेला कैसे श्रेष्ठ प्राप्तियों का बेला है। यानी उस समय काफ़ी कुछ शांत भी रहता है, अपना स्थिति भी सही रहता है, इसलिए हम ये सब काम को उस समय कर सकते हैं। तो इसलिए वो बोलते हैं अमृत बेला श्रेष्ठ प्राप्तियों की सेवा है, श्रेष्ठ प्राप्तियों की बेला भी है। आज रूहानी भगवान अपने रूहानी रोज फॉलोअर्स का बगीचा देख रहे हैं। आज रूहानी बाप रूहानी भगवान अपने रूहानी रोज फ्लाइज को ठीक है देख रहे हैं। तो रोज
फ्लावर्स का बगीचा देख रहे हैं। ऐसा रूहानी गुलाब का बगीचा अब इस संगम युग पर ही बाप दादा द्वारा ही बनता है। बाप दादा हर एक रूहानी गुलाब के फूल की रूहानियत की खुशबू और रूहानियत के खिले हुए पुष्पों की रौनक देख रहे हैं। खुशबूदार सभी है। तो बाबा ने आज क्या हमको देख रहे हैं ना, इसमें बागवान है, माली है, तो माली माना अपना बगीचा में रूहानी खिले हुए फूलों को देख रहे हैं। तो हम सभी एक एक खिले हुए रूहानी गुलाब है। तो कोई गुलाब सदा खिला हुआ और कोई गुलाब कब खिला हुआ, कब थोड़ा सा धूप या मौसम के हिसाब से मुरझा भी जाता है, लेकिन है फिर भी रूहानी बागवान के बगीचे के रूहानी गुलाब। ठीक है। तो कोई रूहानी गुलाब में ज्ञान की खुशबू विशेष है, कोई में यादी खुशबू विशेष है, तो कोई में धारणा की खुशबू विशेषता है, कोई में सेवा करने की स्थिति खुशबू विशेष है, तो कोई ऐसे भी है जो सब खुशबू, तो इसलिए वह बोल रहे हैं तो सर्व खुशबू से संपन्न है। तो बगीचे में सबसे पहले नज़र किसके ऊपर जाएगी? बगीचा जाते हैं लोग, या हम लोग भी जाएंगे, तो पहले बगीचा में किसके ऊपर नजर आएगा? जिसकी दूर से ही खुशबू आकर्षित करेगी। कहीं हम लोग जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए कहीं कोई फूल का पेड़ का फूलों का कहीं का सुगंध आ जाता है, शाम का टाइम में जाते हैं, 8-9 बजे जाते हैं घूमने के लिए। ठीक है। खाना खाने के बाद एक्सरसाइज थोड़ा करते हैं ना लोग, कोई लोग, तो इसलिए बोल रहे हैं। तो अगर इस टाइप का स्थिति है तो फिर हमें क्या करना है? तो इसलिए बोल रहे हैं जो गायन है मन इच्छित फल प्राप्त करना, यह इसी समय अमृत बेले का समय का गायन है। तो अमृत बेला विशेष प्रभु पालना की बेला है। अमृत बेले विशेष परमात्मा मिलन की बेला है। रूहानी रूहान करने की बेला है। अमृत बेले भोले भंडारे के वरदान के खजानों से, ठीक है, संपन्न सहज वरदान प्राप्त होने की बेला है। तो इसलिए बिना मेहनत के खुले खजाने, बिना मेहनत के खुले खजाने प्राप्त करने की बेला है। बिना मेहनत का अमृत बेला जो है उसमें बिना ज़्यादा मेहनत करना जरूरी नहीं पड़ता है। बिना मेहनत के श्री बाबा के साथ प्यार से जुड़ जाओ, बस सब मिलता रहेगा। तो इसलिए बाबा बोल रहे हैं बिना मेहनत के खुले खजाने का कोई लिमिट भी नहीं है, प्राप्ति करने का बेला है। ऐसे सुहावने समय को अनुभव से जानते हो ना। तो अनुभवी हो जाने, अनुभवी ही जाने इस श्रेष्ठ सुखों को, श्रेष्ठ प्राप्तियों को। अमृत वाला का क्या मजा है, जो उसका अनुभव किया होगा सिर्फ वही जानेगा। तो बाप दादा सभी रूहानी गुलाब को देख देख हर्षित हो रहे हैं। बाप दादा भी कहते हैं वहाँ मेरे रूहानी गुलाब। तो आज वाह के गीत गाते गाते तो बाप दादा भी यही गीत गाते हैं। आप वाह के गीत गाते हैं तो बाबा भी वही गा रहे हैं, वहाँ मेरे बच्चे, वहाँ मेरे रूहानी गुलाब। समझा? तो हम वाह के गाते गाते हैं तो बाबा भी वाह के गाते गाते हैं। मुरलियाँ तो बहुत सुनी है, अभी ज़्यादा मुरली सुनाना नहीं है। ठीक है। इसलिए बाबा ने आज ज़्यादा ज्ञान नहीं सुना है। सुनकर संपन्न भी बन गए हो, अभी महादानी बन बांटने के प्लान बना रहे हो। यह उमंग बहुत अच्छा है। 1986 मसीहा था, मिलियन मिनट्स ऑफ पीस अपील का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था ब्रह्मा कुमारी संस्था के। तो इसलिए शायद बाबा ने उसको इस तरह किया होगा। तो अभी तो आप जो बनना है तो बहुत सारा बन गए हो, लेकिन अभी दूसरों को बांटने की बेला है। क्योंकि उसमें तो था कि मिलियन मिनट्स शांति का कलेक्ट करना है, तो उसको कलेक्ट करना माना तो बाबा का ज्ञान दे के ही तो कलेक्ट कर पाएंगे। तो इसलिए बाबा बोल रहे हैं डबल विदेशियों का एक शब्द सुनकर के बाप दादा का सदा मुस्कुराते रहते हैं। कौन सा? डबल विदेशियों का एक शब्द सुनकर के बाप दादा भी मुस्कुराते रहते हैं। तो कौन सा शब्द है? थैंक यू। तो थैंक यू करते हुए भी बाप को भी याद करते रहते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो शुक्रिया दिल से बाप का ही मानते हैं। तो इसलिए बोले तो जब किसी को भी थैंक यू करते तो पहले बाप याद आएगा ना। थैंक यू माना कौन याद आना चाहिए? आना चाहिए बाबा,
क्योंकि वो जो थैंक्स दे रहे हैं वो हम उसका सिर्फ अधिकार नहीं है, बाबा के कारण है। तो इसलिए वो बोल रहे हैं क्योंकि सबसे पहले शुक्रिया दिल से बाप का ही मानते हैं। तो जब किसी को भी थैंक यू करते हैं तो पहले बाप याद आएगा ना। तो ब्राह्मण जीवन में पहला शुक्रिया सोते ही बाप के प्रति निकलता है। उठते बैठते अनेक बार थैंक यू कहते हो, यह भी एक विधि है और बाप को याद करने की। यूके वाले सब भिन्न भिन्न हद के शक्तियों वालों को मिलाने के निमित्त बने हुए हैं ना। ठीक है, तो भिन्न भिन्न शक्ति वाले, भिन्न भिन्न वर्ग वाले, भिन्न भिन्न धर्मों वाले, भाषा वाले, सभी को मिलाकर एक ही ब्राह्मण परिवार में लाना, ब्राह्मण धर्म में, ब्राह्मण भाषा में आना। ब्राह्मण की भाषा भी अपनी है, जो नए समझ भी नहीं सकते कि यह क्या बोलते हैं। तो इसलिए वो बोल रहे हैं तो ब्राह्मण की भाषा, ब्राह्मण की डिक्शनरी ही अपनी है। यहाँ का भाषा, यहाँ का जो मीनिंग से जो बोला जाता है वो भी सचमुच में भी अलग है। पहले जैसे था करीबियान, तो उसी प्रकार का। इसलिए वो बोल रहे हैं तो हर कदम पर और पहले यज्ञ अर्थात मधुबन का हिस्सा निकलने में अच्छे नंबर में जा रहे हैं। अपनी विशेषता यज्ञ से ही यह सहयोगी, यह विशेषता अच्छी दिखाई दे रहे हैं। डायरेक्ट मधुबन की याद एक स्पेशल लिफ्ट बन जाती है। हर कार्य में, हर कदम में मधुबन अर्थात बाप की याद है, या बाप की पढ़ाई, या बाप का बोझा ब्रह्मा भोजन है, या बाप से मिलन है। तो हर एक कार्य में बाबा के रिलेटेड बात याद रहना चाहिए। तो जिसे बाबा ने बता रहे हैं हर कदम में मधुबन अर्थात बाप की याद है, या बाप की पढ़ाई है, जो बाप का ब्रह्मा भोजन तो ब्रह्मा भोजन है, या बाप से मिलन है। तो मधुबन स्वतः ही बाप की याद दिलाने वाला है। कहाँ भी रहते मधुबन की याद आना अर्थात विशेष स्नेह लिफ्ट बन जाता है। तो चढ़ने का मेनू से छूट जाते हैं। तो सेकंड में स्विच ऑन किया और पहुंच गए। तो बाप दादा को और कोई हीरे मोती तो चाहिए नहीं। तो बाबा को क्या चाहिए? हीरे मोती चाहिए? नहीं चाहिए। तो बाप को स्नेह की छोटी वस्तु ही हीरे रत्न है। जैसे कोई भी गिफ्ट दिया, गिफ्ट माना गिफ्ट। आजकल भले अलग प्रैक्टिस हो गया है, लेकिन नहीं तो चाहे भले कुछ भी छोटा चीज़ हो चाहे बड़ा चीज़ हो, लेकिन वो गिफ्ट माना गिफ्ट। तो इसलिए वह बोल रहे हैं तो इसलिए दुनिया के कच्चे चावल गाए हुए हैं। बाप का स्नेह ही छोटी वस्तु ही हीरे रत्न है। इसलिए सुदामा के ठीक है चावल गाए हुए हैं। इसका भाव अर्थ यही है कि स्नेह की छोटी सी सुई में भी मधुबन याद आ जाता है। ठीक है। तो बाप को स्नेह पसंद है। तो यूके वालों की विशेषता यज्ञ स्नेही यह सहयोगी आदि से रहे हैं। यही समाज सहज योग भी है, सहज योग है। सहयोग का संकल्प आने से भी या तो बाप की करेंगे ना। तो इसलिए वो बोल रहे हैं तो सहयोगी बनने वाले भी सहज योगी की सब्जेक्ट में अच्छे नंबर ले लेते हैं। इसलिए यहाँ यादगार भी दिल वाला मंदिर बनाया है। तो दिल वाला बाप की दिल की स्नेह, दिल का सहयोग की ही प्रिय है। छोटी दिल वाले छोटे सौदा कर खुश हो जाते हैं, और बड़े दिल वाले बेहद का सौदा करते हैं, फिर सोचते हैं कि चलो दूसरा जगह जाके देखें। तो इसलिए छोटे दिल वाले छोटा सौदा कर खुश हो जाते हैं, और बड़े दिल वाले ठीक है तो बड़े दिल वाले भी बड़े रुपये करके भी वो भी अलर्ट रहते हैं। तो इसलिए वो बोल रहे हैं तो बड़े दिल वाले बेहद का सौदा करते हैं। फाउंडेशन बड़े दिल है तो विस्तार भी बड़ा हो रहा है। फाउंडेशन बड़ा दिल वाला है इसलिए इसका विस्तार भी बड़ा हुआ है। तो जैसे कई जगह पर वृक्ष देखे होंगे तो वृक्ष की शाखाएं भी तना बन जाता है। तो यूके के फाउंडेशन से तना निकला, शाखाएं निकली। ठीक है। तो इसलिए वो बोल रहे हैं
जैसे ऑस्ट्रेलिया निकला, अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका निकले, तो अब यह शाखाएं भी तना बन गई है, तो सब तना बन गए और हर एक तना की शाखाएं भी अच्छी तरह से वृद्धि को पा रही है। ये तो जैसे ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अमेरिका ये सब तो एक तना हो गया, ब्रांच हो गया, फिर भी उसमें से भी जैसे अच्छे वृद्धि को पा रहे हैं, क्योंकि फाउंडेशन स्नेह और सहयोग के पानी से मजबूती है, इसलिए विस्तार भी अच्छा है और फल भी अच्छा है। अच्छा, ओम शांति। तो आज का वरदान है, तो क्या वरदान है कि आज देहभान का त्याग कर निक्रोधी बनने वाले निर्माणचित भवो। ठीक है, तो क्या है, देहभान का त्याग कर निक्रोधी बनने वाले, निक्रोधी बना क्रोध नहीं, क्रोध रहित, तो निर्माणचित भवो। तो इसलिए इसको आप बोल रहे हैं, जो बच्चे देहभान का त्याग करते हैं उन्हें कभी भी क्रोध नहीं आ सकता, क्योंकि क्रोध आने की दो कारण होते हैं, एक जब कोई झूठी बात कहता है और दूसरा जब कोई ग्लानि भी करता है। तो यही तो दो बातें क्रोध को जन्म देती है। तो ऐसी परिस्थिति में, ठीक है, तो इसलिए बोल रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में निर्माण चित्त के वरदान द्वारा अपकारी पर भी उपकार करने वाले, गाली देने वाले, तो इसको समाप्त करो। ठीक है, तो निंदा करने वालों को सच्चा मित्र मानो, तब कहेंगे कमाल। कोई गाली देने वाला को भी गले लगाओ। ठीक है, बाबा ने ये बोल रहे हैं। तो वरदान द्वारा अपकारी पर भी उपकार करो, गाली देने वालों को भी गले लगाओ, निंदा करने वालों को भी सच्चा मित्र मानो, तब कहेंगे कमाल। जब ऐसा परिवर्तन दिखाओ तब विश्व के आगे प्रसिद्ध होंगे। यानी जो बड़े बड़े लोग बैठे हैं तो वो फिर नज़र भी हमारी तरफ आए, तो तब कहेंगे कमाल। जब ऐसा परिवर्तन दिखाओ तब विश्व के आगे प्रसिद्ध होंगे। अच्छा, आज का स्लोगन है, मौज का अनुभव करने के लिए माया की अधीनता को छोड़ स्वतंत्र बनो। अगर मौज का अनुभव करना है, मौज का अनुभव करने के लिए माया का अधीनता को माया का अधीनता को छोड़ संपूर्ण बनना है, तब जाकर हम रियली में मौज का अनुभव कर सकते हैं। तो संगम युग माना मौज का युग। अच्छा, ओम शांति।